हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का मेरे चैनल रघुवंशी फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका। आज मैं आपके लिए फिर से न्यू ब्लॉग लेकर आ गई हूँ और ये वाला ब्लॉग है 30 दिसंबर सोमवार का। और उस दिन थी सोमवती अमावस्या, तो थोड़ा सा 1-2 दिन छोड़कर ही मैं ब्लॉग डालती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा था और अभी मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ आंगन में। तो आंगन की थोड़े से ना मैं यहाँ टंकी की साइड में ना पोंछा वगैरह भी लगा दूँगी, क्योंकि यहीं पर मैं तुलसी वगैरह रख लूँगी। और बाहर तो मतलब ओस वगैरह पड़ रही है, पता नहीं कब तक कोहरा लगा रहेगा, क्योंकि 10-11 बजे तक तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा कोहरा सा ही। 10 बजे तक तो लगा ही रहता है यहाँ पे अभी। तो इस वजह से मैं ना चादर के नीचे ही मतलब तुलसी रख कर पूजा करूँगी। और यहाँ पे पहले मैं आंगन में झाड़ू लगा दे रही हूँ। और अभी 2-4 दिन से इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, बहुत ही ज़्यादा, और कोहरा अलग लगता है तो ठंड भी ज़्यादा। और ठंड की वजह से बच्चे भी आंगन वगैरह में खेल नहीं पाते हैं, ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है अभी, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ और इसी में मैं पोंछा भी लगा दूँगी थोड़ा थोड़ा सा। वैसे तो मैं इस आंगन को धुल देती, पर अभी ठंड ज़्यादा पड़ रही है और अगर इतने में बेटू अगर बाहर आ जाएगा ना तो वो पैर गीले कर लेता है, तो पोंछा है तो सूख जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा सा मैं पोंछा लगा दे रही हूँ यहाँ पे। तो पोंछा इसमें लगता नहीं है, क्योंकि ये आंगन है ना चिकना नहीं है, फर्शी लगी है इस आंगन में, इसीलिए। तो थोड़ा थोड़ा मैं पोंछा लगा दे रही, जिससे धूल निकल जाएगी यहाँ आंगन की। तो इसी से मैं पोंछा लगा दे रही। तो आज के दिन ये ढोल वाले मांगने आते हैं और यहाँ पे बेटू है ना, ये ढोल बजा रहे थे तो डांस करने लगा है। तो मैं वीडियो बना रही थी तो फिर उसने बंद कर दिया डांस। और यहाँ पे बेटू उठ गया था ना, तो इसको मैं खिला रही थी फिर, क्योंकि इसको भी कुछ नहीं खिलाया था और ये भी जल्दी उठ गया था। और टोटू नहीं उठी थी, वो सो ही रही है अभी। तो यहाँ पे बेटू अकेला उठ गया था। और अभी इतने छोटे छोटे से दिन हो रहे हैं तो दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और अभी मैं ना खीर बनने के लिए रख रही हूँ यहाँ भोग के लिए। नहा के आ गई थी तो अभी पूजा नहीं की है, पहले मैं भोग की तैयारी कर ले रही हूँ, खीर बना ले रही हूँ, क्योंकि आज सोमवती अमावस्या है ना, तो भगवान जी को भोग लगा देंगे और तुलसी मैया पे भी भोग लगाऊंगी। तो इस वजह से मैं खीर बना रही हूँ और पूड़ियाँ। तो सब्जी ये देखिए बिल्कुल भी काली नहीं पड़ी है। मैं पानी में भिगो के रख गई थी ना, इसीलिए। अगर पानी में नहीं भिगोती ना तो जो कटी हुई सब्ज़ी है ना बहुत जल्दी काली पड़ जाती है। तो यहाँ पे गोभी, गाजर, भट्टे और टमाटर नहीं काटा है, तो मटर वगैरह सारी मिक्स करके सब्ज़ी बनाऊंगी। तो मैंने पे तेल रख दिया था एक भगोनी में और उसमें डाल दिया है जीरा, राई, तेज़पत्ता और प्याज। हमारे इधर है ना सब्जी का भोग नहीं लगाया जाता है, खीर पूड़ी का ही भोग लगाया जाता है भगवान जी को। तो यहाँ पे मैं ना खीर बनने के लिए रख दी हूँ और दूध में अच्छा सा उबाल लगाया था, तब उसमें चावल डाल दिए थे
और आटा मढ़ के भी तैयार कर लेंगे जब तक प्याज सिकेगी तब तक। तो मैंने मीडियम कर रखा है गैस की फ्लेम को और आटा मढ़ के रख लिया है। ये वाला सादा आटा है। तो अभी मैं पालक मिक्स करके भी पूड़ियाँ बनाऊँगी ना, तो उसके लिए भी आटा मढ़ के तैयार कर लूँगी पहले ही। तो यहाँ पे प्याज अच्छे से सिक गई थी, उसके बाद मैंने मटर भी डाल दिया था। तो अभी मैं इसमें मिक्स सब्जी डाल दूँगी, मतलब कटी हुई सब्जी। तो मटर भी अच्छे से सिक गया था, तभी मैंने सब्जी डाल दी है। और खीर भी मैंने इंडेक्स पे रखी है, तो मीडियम कर रखा है, तो अच्छे से उबलती रहेगी खीर भी, साथ ही साथ सब्जी भी बन जाएगी इधर। तो बेसिक से मसाले डाल दिए हैं सब्जी में, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, वो रेड क्या बोलते हैं उससे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और नमक, धनिया पाउडर। तो सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर देंगे सब्जी में। और आज मैं एक ही सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि ये है ना, ये वाली सब्जी पूड़ियों के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो और कोई सी सब्जी बनाने का सवाल ही नहीं है। तो इसी मतलब मिक्स वेज सब्जी पूड़ियों के साथ अच्छी लगती है, तो मैंने इसी को बना लिया है। यहाँ पे मैंने आटा रख दिया है, आटा तैयार हो गया था। और अब मैं ना नमकीन पूड़ी का आटा मढ़ के तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, बेसन ले लिया है थोड़ा सा, और तेल, अजवाइन और मसाले डाले हैं। मसाले में मैंने हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक डाला है। और पालक को काट कर डाल देंगी आप। जैसे नमकीन पूड़ी में है ना, कसूरी मेथी अच्छी लगती है, वो डाल देते हैं, पर मैं पालक की ही पूड़ियाँ बनाऊँगी। और ये पूड़ियाँ भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, तो नमकीन पूड़ियाँ हो जाएंगी। कसूरी मेथी मेरे पास है नहीं, तो मैंने पालक का मतलब पालक डाल ली है काट कर, इसका भी वैसा ही टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने आटा मढ़ के तैयार कर लिया था। और अभी मैं भगवान जी के भोग के लिए बना लूँगी छोटी छोटी सी पूड़ियाँ, और बच्चों को भी निकाल दूँगी इसी में पूड़ियाँ। तो मतलब टोटू खा लेगी, उसको भी भूख लग आती है फिर। और ये देखिए टिक्की जैसी पूड़ियाँ फूल गई हैं, और नमकीन पूड़ियाँ नहीं फूली थी, क्योंकि मैंने जल्दी अभी आटा लगाया था ना, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं पूजा के बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी, भोग बन के तैयार है। और यहाँ पे पूजा के और यहाँ पे ना मैं पूजा के बर्तनों को साफ़ कर लूँगी, पूजा वगैरह कर लेंगे पहले भगवान जी की, मतलब मंदिर की पूजा कर लूँगी। और उसके बाद मैं ना पूड़ियाँ वगैरह फ्राई करके रख दूँगी, क्योंकि ये खाना खाएंगे, तो जब भी मैं सबके लिए पूड़ियाँ फ्राई करके रख दूँगी। और ये ऑफिस जा रहे हैं, इसीलिए पहले मैं घर की पूजा कर लूँ, और फिर तुलसी मैया की मैं बाद में करूँगी, क्योंकि तुलसी मैया की परिक्रमा वगैरह करना होता है सुमंती अमावस्या के दिन, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पे खीर भी बन के तैयार हो गई थी, चीनी नहीं डाली थी, तो अभी मैंने चीनी भी डाल दी है। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं डाले हैं, क्योंकि फिर वो खाएगी नहीं बेटी, उसके मतलब बनाओ तो सबके लिए बनाओ फिर। और ड्राई फ्रूट्स ऐसे रहते हैं कि दूध में पक जाएं तभी अच्छे लगते हैं, तो वो नहीं डालूँगी। और खीर बन के तैयार है, शक्कर वगैरह डाल दी थी मैंने, और भोग लगा देती हूँ भगवान जी को। तो भगवान जी को स्नान वगैरह तो मैंने करा ही दिया है, दीपक भी लगा दिया था, सिर्फ भोग नहीं लगाया था, तो अभी मैं भोग भी लगा दूँगी। और क्योंकि मैं ये सोच रही थी पहले मैं मतलब भोग की तैयारी कर लूँ, तो भगवान जी को नहला दिया था और दीपक वगैरह जला दिया था, सिर्फ भोग नहीं लगाया था, तो अभी भोग भी लगा देंगे। और ये पता नहीं क्या पूछने आई थी मेरे से, याद नहीं है मुझे। तो धूप दीप सब जला दिए, और तुलसी मैया जी की बाद में ही करूँगी पूजा। तो उसको कुछ मिल नहीं रहा होगा, तो वो पूछने आ रही थी बार बार। तो यहाँ पे और बेटू भी यहीं खेल रहा है इसी रूम में, तो वो मैं जो काम करती हूँ तो वो वहीं पे आ जाता है। और तो पूजा वगैरह हो गई है, और बेटू देखिए अपनी मस्ती में मस्त है, मतलब उसको कुछ ना कुछ चाहिए खेलने के लिए। तो अभी इसको है ना नहलाया वगैरह नहीं है मैंने, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो कभी कभी मैं एक दिन छोड़ के भी नहलाती हूँ बच्चों को, मतलब बेटू को, अभी वो छोटा है ना इसीलिए। और यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह भी बन गई थी, तो इसमें धनिया डाल दे रहे हैं, और बेटी को खाना दे दूँगी, इनको भी परोस दूँगी, क्योंकि ये भी ऑफिस जा रहे हैं। तो ये देखिए मिक्स वेज सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है सब्ज़ी खाने में। और यहाँ पे कढ़ाई मैंने पहले ही गरम करने के लिए रख दी थी, सब्ज़ी भी बन गई है, खीर भी बन गई है,
तो पूड़ियाँ फ्राई कर लूँगी मैं यहाँ पे। और ये सब आंगन में बैठ, तो धूप है तो बेटू भी वहीं पे खेल रहा है, तो अच्छा है, सब लोग मतलब वहीं पे खाना खा लेंगे। और धूप में खाना खाना अच्छा भी लगता है, और अभी ठंडों में तो धूप ज़्यादा ही अच्छी लगती है, जितनी मिले उतना कम है। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ फ्राई करती जा रही हूँ और बेटी को दे दूँगी पहले, क्योंकि उसको बहुत तेज़ भूख लगाई है। उसने सुबह से बिस्किट वगैरह भी नहीं खाए, वैसे सुबह सुबह बिस्किट खा लेती है वो। और आज नाश्ता भी नहीं बनाया था मैंने, तो अभी मैं ना खाना ही परोस दूँगी। तो ये लोग खा लेंगे खाना, उसके बाद मैं तुलसी मैया जी की पूजा करूँगी, क्योंकि बच्चों से फ्री हो जाना तो फिर पूजा पाठ शांति से कर सकती हैं टाइम लेकर। और बेटू को भी मैं सुला दूँगी, तो अभी बेटू को भी नींद आ रही है, तो वो भी सो जाएगा थोड़ी देर, तभी मैं तुलसी मैया की परिक्रमा कर पाऊँगी। और यहाँ पे मैंने काजू लिए हैं, थाली वगैरह लगा दी, बेटू सो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे पूजा की तैयारी कर ली थी तुलसी मैया के। तो अब चलते हैं आंगन में और पूजा करते हैं। और अगर सुमंती अमावस्या की पूजा मैं कैसे करती हूँ, तो उसका फुल वीडियो चाहिए ना, तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूँगी, मतलब लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप वॉच कर लेना जिस तरीके से मैं तुलसी मैया जी की पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तुलसी मैया जी की पूजा कर ली थी और काजू से परिक्रमा दी थी और साग का सामान भी रख लिया था साथ में ही। और ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को।